लोग। आई होप कि सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। खैर, तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम लोग बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे इस चार्ट के ऊपर। और पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, क्या एनालिसिस करने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं पहले वो बता देता हूं। तो पहले जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं 5 मिनट यहाँ पे, ये है टाइम फ्रेम। ये 5 मिनट का चार्ट है और एक ही चार्ट को हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे और एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हमको क्या देखना है अलग अलग चार्ट पे, अलग अलग टाइम फ्रेम में। ठीक है, मतलब एक ही चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या देखना है। ठीक है, तो समझ गए आप, ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी पे टैप करेंगे, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखा देगा और टाइम फ्रेम में आप कोई भी टाइम फ्रेम जो है चूज कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि या तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करें या तो आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करें। अगर आप 30 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करते हैं तो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपको देखना है डायरेक्शन। ठीक ना, डायरेक्शन यानी कि मार्केट किस ओर जा रहा है, किस ओर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट का डायरेक्शन, तो पहले क्या हुआ, पहले मार्केट गिरा लेकिन अपने जो मेजर सपोर्ट है वहां से बाउंस होता है और यहां से बाउंस होने के बाद क्या, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहां से बाउंस हो चुका है, पहले भी बाउंस हुआ है, यहाँ भी बाउंस हुआ है और यहाँ भी बाउंस हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। ठीक, और इस सपोर्ट एरिया से जो है बाउंस हो चुका है। तो बाउंस होने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग हाई को तोड़ते हुए एक नया जो है हाई बनाया है। तो हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, फिर हायर हाई बनाया है। यानी मार्केट जो है पहले अप ट्रेंड में था, लेकिन जब वो अपने मेजर रेसिस्टेंस एरिया पे पहुंचता है जहां से बार बार मार्केट गिरा है, तो फिर क्या करता है, फिर मार्केट यहां से गिरता है और उसके बाद लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, फिर मार्केट क्या करता है, एकदम इससे नीचे आ जाता है। ये जो इसका स्विंग हाई इसके नीचे आ जाता है, मतलब कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब स्विंग हाई टूट जाए, ठीक है, तो आप समझिए कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे गए, आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ से एक कम्प्लेक्स पुल बैक होता है। अब देखेंगे यहाँ आया और यहाँ से इतना बड़ा पुल बैक अभी तक नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा पुल बैक होता है इसलिए होता है क्योंकि आज मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है और लिक्विडिटी आपको यहाँ पे जो है जमा होता है, क्योंकि लोग ट्रेड वहां से स्टार्ट करते हैं और उसके पीछे अपना एसएल लगाते हैं और जहां एसएल होता है वहीं लिक्विडिटी होता है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के पीछे जाता है। तो हो सकता है कि मार्केट यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करे, ठीक है, और उसके बाद फिर एक रिजेक्शन कैंडल बनाए, ठीक है, बेयरिश, और उसके बाद फिर यहां से मार्केट गिर जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट क्या है, एक रेंज में है। देखिए मैंने लिखा हुआ है वेटिंग जोन। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहां से गिर नहीं रहा है, यहां से आया, उसने एक रेंज बना रखा है। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊंगा, पहले मैं आपको और जो इससे बड़ा टाइम फ्रेम है कौन सा देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इस तरह दो चीजें आप यहाँ पे देखते हैं। एक तो आप देखते हैं क्या कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक, और ये भी देखते हैं कि मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया कौन सा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेटअप। आप यहाँ पे देखते हो सेटअप, ठीक। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप क्या करते हो, वहां पे लेते हो आप एंट्री, ठीक। और इससे बड़े टाइम फ्रेम पे आप क्या करते हो, जो चार्ट है उसका बिग पिक्चर देखते हो, मतलब मार्केट अभी तक क्या कर रहा है, किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्यों जरूरी है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट में तो आपने देख लिया कि एंट्री कहाँ पे है, वहां पे आपको ट्रेंड भी दिख जाएगा थोड़ी देर के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको वो भी दिख जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में बड़े टाइम फ्रेम पे होगा लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। स्कैल्पिंग होता है 10-20 पॉइंट जो है वो बड़े जो सेटअप अच्छा बना के बैठे होते हैं, जिनका इंटरनेट फास्ट होता है, जो प्रो लोग होते हैं वो ये काम कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, समझ गए। अगर मान लीजिए कि इस तरह की चीजें आप करते हैं, अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते, आप इस तरह की चीजें करते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप
बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इस तरह क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। अब बाय कर लोगे और मार्केट जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि डेली चार्ट जो है वहां पे क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड बन रहा है। अब 5 मिनट चार्ट पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रहा था, और आप जैसे बिगनर लोग होते हैं वो फट से बाय कर लेते हैं, उनको जिधर जाता हुआ दिखता है मार्केट उधर बाय कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो लॉस कर जाएगा। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं, वो फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जिस तरफ का ट्रेंड होता है उस तरफ की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जो है वो एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक जाता हुआ, ठीक, जो चार्ट होता है वही है, ग्रैब करते हुए, यही है ट्रेंड। समझ गए? तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या करना है। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अगर आपको और चीज़ें नहीं समझ में आती, जैसे कि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं समझ में आया या ट्रेंड समझ में नहीं आया, तो आप इससे और ऊपर के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, और रिकमेंड करूंगा 1 आवर। तो 1 आवर, 30 मिनट या 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये आपको बेसिकली देखना होता है। यही 3 टाइम फ्रेम ऐसे होते हैं जिस पे एनालिसिस करना होता है। अगर आपको इस पे भी समझ में ना आए 1 आवर पे, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। तो आप देखेंगे फिर से क्या हुआ, फिर से वही आपको दिखेगा कि ये रहा इसका मेजर सपोर्ट एरिया, ये रहा मेजर रेसिस्टेंस एरिया, और मार्केट यहाँ से यहाँ बाउंस करके फिर ऊपर रेसिस्टेंस को जाके टच करता है, जहाँ पे लिक्विडिटी पहले से बहुत सारी है। आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, लिक्विडिटी जाके ग्रैब कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक पुल बैक ले रहा है। ठीक है, और पुल बैक लेके हो सकता है कि फिर नीचे आए, या फिर यहाँ से नीचे चला जाए, ऊपर चला जाए, फिर किसी जगह से वो रेसिस्टेंस से टकरा के फिर यहाँ पे आएगा लिक्विडिटी लेने के लिए। ठीक है, जहां लिक्विडिटी जमा होगी मार्केट वहां पे आएगा ही आएगा, या फिर उसको पार करते हुए ऊपर फिर एक नया जोन बनाएगा और लिक्विडिटी जो है सारे स्वीप कर लेगा। तो फिलहाल तो इसी जोन में है, ये आपको जो जोन दिख रहा है दोनों, इसी जोन में मार्केट है। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अभी किधर है, अभी डाउन ट्रेंड है, अभी रिट्रेस कर रहा है, कम्प्लेक्स पुलबैक इसको कहते हैं। अगर इतना बड़ा पुलबैक हो कि आपका 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा पुलबैक हो जाए, तो आप समझिए कि वो कम्प्लेक्स पुलबैक है, या तो फिर ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इसको इसने पार नहीं किया है और एक जो है रेड कैंडल बना दिया है और जोन में अभी फंसा हुआ है। ठीक है, खैर, तो ये चीजें आप यहाँ पे समझ। तो गोल्डन रूल है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम जो है वो डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन है अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, और लोअर टाइम फ्रेम पे आप अगर अप ट्रेंड है अपर में, और आप लोअर में क्या करें कि डाउन ट्रेंड में चले जाएं, और जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें अप ट्रेंड है, तो आप सोचेंगे कि ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो लोअर टाइम फ्रेम है वो हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करेगा। ठीक है, लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं कि वो एक ही टाइम फ्रेम को देखते हैं, ट्रेड लेते वक्त एक ही टाइम फ्रेम को देखते हैं, जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही देखकर सारा डिसीजन लेते हैं, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो बार बार लॉस करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते जाते हैं और लॉस करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड ही समझ में नहीं आता कि किस तरफ है, क्योंकि हायर जो टाइम फ्रेम है उसका ट्रेंड एक अलग दिशा में जा रहा है और आप एक अलग दिशा में ले रहे हैं ट्रेंड। तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा क्या होंगे, फंसेंगे। आपको हमेशा लिक्विडिटी को ध्यान में रखना है और ट्रेंड को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह आपको 5 मिनट या फिर 30 मिनट या फिर 1 घंटा या फिर 1 दिन वाला चार्ट को देखना है, समझना है कि कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस है, एक तो ये समझना है, ट्रेंड किधर है ये समझना है, और उसके बाद सेटअप क्या है आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे समझना है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आके एंट्री लेनी है। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन होता है, जैसे आप देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है। यहाँ से मार्केट गिरने के बाद क्या करता है कि जो इसका रेसिस्टेंस एरिया उसको दोबारा नहीं टच करता, और दोबारा नहीं टच करने का मतलब है कि मार्केट अपना सेंटिमेंट बता रहा है कि मैं ऊपर जाने के मूड में नहीं, और उसके बाद फिर 2 बेयरिश कैंडल आते हैं, लेकिन मार्केट आपको ट्रैप करता है। यहाँ पे आपने
सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट जोन पे आके एक कैंडल बनाता है और आपको ट्रैप कर लेता है। अगर आप अर्ली बायर हैं, अर्ली सेलर है, तो क्या करेंगे आप इस कैंडल के ऊपर, एक रिजेक्शन कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये इसके हाई को भी हाई नहीं तोड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे हो सकता है कि एंट्री बना लें, आप यहाँ पे हो सकता है कि एसएल रख लें और टारगेट आप जो है नेक्स्ट लिक्विडिटी का रख लें, यहाँ तक का रख लें, हो सकता है। तो ऐसे में फिर क्या होगा कि आपका एसएल जो है वो अच्छा ट्रेड माना जाएगा, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। आपको वेट क्या करना चाहिए कि इस जोन को पहले ये तोड़ दे। इस जोन को जैसे ही यहाँ पे तोड़ता है तब जाके आपको यहाँ एक छोटे से पुल बैक पे एंट्री लेनी चाहिए। भले ही आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा कम आप इनसे कमाएंगे, लेकिन आपका ये सेफ जो है ट्रेड होगा और सेफ ट्रेड इस तरह होगा कि आपको यहाँ तक पहुँचा देगा और ऐसे में आप एक मतलब डिसेंट अमाउंट जो है मार्केट से निकाल के आप ट्रेड को चाहे तो बंद कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ लिक्विडिटी जैसे ही स्वीप करता है, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर आपको मैं बहुत जगह दिखा दूंगा। ये स्ट्रक्चर पहले क्या करता है, मार्केट आता है, अपने टच करता है सपोर्ट को या रेसिस्टेंस को, उसके बाद क्या करता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर नीचे की तरफ दिखाता है कि मैंने तो ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ब्रेकआउट होता नहीं है, वो एक्चुअली ये होता है कि बड़ा अब जो है ऊपर की तरफ मूव आने वाला है और उसका जो है यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर लेता है और जैसे ही कोई ट्रैप हो जाए समझिए कि एक बड़ा मूव आने वाला है। ये बार बार हुआ है, ये बार बार हुआ है, आपको मैं और जगह दिखा सकता हूँ ये चीज। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले अपने सपोर्ट पे आया, फिर उसके बाद क्या किया, लगा कि ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या किया, ऊपर चला गया। सेम यही चीजें होती है, बार बार हुआ है, मैं आपको और जगह दिखाता हूँ। देखिए ये भी देखिए क्या कर रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर लगा कि टूट गया, लेकिन फिर क्या किया, ऊपर। तो इस तरह की चीजें होती हैं, आपको ये चीज मार्केट का पहचानना है, समझना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, स्वीप होने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने ट्रैप करना स्टार्ट किया और ट्रैप कैसे हुए हैं लोग, अगर ट्रैप हो गए हैं तो फिर मुझको वैसे लोगों के अगेंस्ट ट्रेड करना है। तो जो लेट सेलर्स हैं वो यहाँ पे क्या हुए हैं, ट्रैप हो गए हैं, समझ गए। तो ये होता है आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके क्या करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस और डायरेक्शन को मार्क करते हैं, समझते हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप सेटअप ढूंढते हैं, एंट्री ढूंढते हैं और एंट्री करते हैं, समझ गए। तो अब आप समझ गए हैं कि आपका ट्रेड जो है क्यों पहले फेल होता था, ठीक है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और एक्यूरेसी के साथ जो है आप ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बात करेंगे, जिससे जो है आप लोग लॉस में भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऐसा बताएंगे कि आप समझिए कि अगर आपका लॉस भी हो गया तब भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही था मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर। अगर कोई सवाल, कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है, उसको मैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।